नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कहानी है भगवान ने वरदान में दिए बेटा। एक साहूकार था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों पति पत्नी शिव जी के बड़े भक्त थे। उनके आसपास गांव में शिव जी का कोई मंदिर नहीं था। बहुत दूर जाकर एक शिव जी का मंदिर था। दोनों पति पत्नी प्राप्त काल उठकर शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा करते, तभी कोई काम करते। यह उनका रोज का नियम था। एक बार साहूकार ने सोचा कि घर आकर मैं तो आराम कर लेता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को आराम नहीं मिलता। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे बाहर गांव जाना है, खाना बांध देना। पत्नी ने प्रयोजन पूछा पर उसने कुछ नहीं बताया। वह दूसरे गांव जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां पर 7 लड़कियां खेल रही थी। खेल खत्म होने के बाद 6 लड़कियों ने कहा, मैं ही खेल लिया, मैं ही मिटाया। 7वीं बोली, मैं खेली पर मैंने मिटाया नहीं। साहूकार ये सब देख रहा था। उसने उस 7वीं लड़की से बोला कि अपनी माँ से पूछकर आओ कि एक मुसाफिर आया है, उसे रात में रहने को मिलेगा क्या? लड़की घर गई, अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा ठीक है। लड़की वापस आई और बोली, बाबा जी, माँ ने बुलाया है। साहूकार उसके घर चला गया। जब वो खाना खा रहे थे तो उसने पूछा, आपकी लड़की की शादी हो गई? तो लड़की के बाप ने कहा, अभी नहीं, कोई लड़का हो तो बताइए। साहूकार ने कहा कि लड़का तो मेरे भी है, पर अभी पढ़ने के लिए बनारस गया है। आप चाहे तो नारियल से आपकी बेटी की सगाई कर दे। उन्होंने सगाई कर दी। साहूकार ने घर आकर अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा कि आप पागल तो नहीं हो गए? बिना बेटे भी कहीं बहू आती है? साहूकार ने कहा कि शंकर भगवान सब सही करेंगे। समय बीतता गया। लड़की वाले शादी की जल्दी करने लगे। तब साहूकार बोला कि मेरा लड़का अभी बनारस से नहीं आया है, आप चाहे तो नारियल से शादी कर दे। साहूकार शादी करा के बहू घर ले आया और अपनी पत्नी से कहा कि चूल्हे में आग मत बुझने देना और परिंदे में पानी मत खाली होने देना, नहीं तो बहू को पराई सीख लग जाएगी। दोनों पति पत्नी शिव जी की पूजा करते और बहू घर के काम में साहूकार की पत्नी का हाथ बटाती। एक समय जब दोनों शिव जी की पूजा करने गए हुए थे तो चूल्हे की आग बुझ गई और परिंदे का पानी खत्म हो गया। साहूकार की बहू पहले तो जल्दी जल्दी पानी भर के लाई और फिर पड़ोसन में आग मांगने गई। उसने पड़ोसन से कहा कि जल्दी से मुझे आग दे दो, नहीं तो मेरे सास ससुर मुझे डांटेंगे। पड़ोसन ने पूछा, तुम्हारे सास ससुर कौन है? जब उसने बताया तो पड़ोसन ने कहा, ओ तुम्हारे सास ससुर कैसे हुए? उनके तो कोई पुत्र ही नहीं है, ये तो निसंतान है। तो बहू ने पूछा कि मैं अब क्या करूं? तो पड़ोसन ने बताया कि तू आज कच्चा पक्का बिना नमक का खाना बना दे। उसने ऐसा ही किया। जब साहूकार और उसकी पत्नी घर लौटे तो उन्होंने बहू से खाना परोसने के लिए कहा। बहू ने कहा कि अपने आप लो,
और खाओ। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बहू को पराई सीख लग गई। जब उनने खाना खाने लगे तो उन्होंने कहा कि खाना तो अलूना है। बहू ने कहा कि मैं तो हमेशा से ही अलूनी हूँ। दूसरे दिन जब साहूकार और उसकी पत्नी पूजा करने जाने लगे तो बहू पड़ोसन के घर जाकर पूछने लगी कि आज क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि तू बोल कि अगर मैं वास्तव में आपकी बहू हूं तो मुझे 7 कमरों की चाबी दो। बहू ने वैसे ही किया। साहूकार बोला कि चाबी दे दो, शायद धन देखकर ही रुक जाए। चाबी देकर दोनों पति पत्नी पूजा करने चले गए। उनके जाने के बाद बहू ने एक एक करके सब कमरे खोले। 6 कमरों में उसने किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में कपड़ों से भरा पाया। जब उसने 7वां कमरा खोला तो उसमें उसने देखा कि वहाँ सारे देवते विराजमान हैं और एक 15-16 बरस का लड़का बैठा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। उसने उस लड़के से पूछा कि तू कौन है? तो लड़के ने कहा कि मैं साहूकार का बेटा हूँ। बहू ने कहा कि उनके तो कोई औलाद ही नहीं थी, तुम कहाँ से आए? उसने कहा कि मुझे शिव जी ने भेजा है, तू कमरा बंद करके जा यहाँ से। बहू ने जल्दी जल्दी सारे कमरे बंद किए और अच्छा खाना बने और सास ससुर को लेने दौड़ पड़ी। जब दोनों ने बहू को आते देखा तो डर गए कि पता नहीं आज क्या कहेगी। बहू ने पास आकर कहा कि आप इतनी दूर क्यों जाते हैं? अपने तो घर में ही मंदिर है। दोनों ने सोचा बहू ऐसे ही बोल रही है और घर आए ही बहू ने 4 थाल परोसे। सास ससुर ने पूछा ये चौथा थाल किसके लिए है? बहू ने बोली आपके बेटे के लिए। वे दोनों खाना भूल गए और पूछा कि पहले हमारा बेटा बता। बहू ने सब कमरों का ताला खोला जो कि धन से परिपूर्ण थे, पर जैसे ही 7वें कमरे का ताला खुला तो वो दोनों देखकर हैरान हो गए कि हम इतने सालों से इतना दूर जाते रहे जबकि हमारे घर में ही सारे देवता विराजमान हैं। और जब उन्होंने लड़के को देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे पूछा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं आपका बेटा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई बेटा ही नहीं था, तू कहाँ से आया? उसने कहा कि मुझे शिव जी ने भेजा है। साहूकार बोला हम तो मान गए पर जनता कैसे मानेगी? उसने कहा कि आप पंचों को इकट्ठा कीजिए, मैं पंचों में बैठ जाऊंगा और माँ झरोखे पे जब माँ के दूध से मेरी मूछ भीग जाएगी तब तो मान जाएंगे ना। साहूकार ने ऐसा ही किया। लड़का पंचों में बैठ गया और साहूकार की पत्नी झरोखे पे शिव जी की कृपा से उसकी मूछ माँ के दूध से गीली हो गई। सब ने कहा कि बेटा तो मान लिया, पर बहू कैसे माने? बेटे ने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा रुमाल और मेरा पत्नी की ओढ़नी उड़कर गठजोड़ बन जाए तब तो मान जाओगे। इतने में हवा चली और उसका रुमाल उड़कर पत्नी की ओढ़नी से गठजोड़ा बन गया। पूरे गांव में हो गया कि साहूकार के बेटा बहू हो गए। हे भगवान, साहूकार को बेटा बहू दिए जैसे सबको देना। कहने वाले को, सुनने वाले को धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग
भोले बाबा के लिए दिल खुलकर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।